अटेंडेंस मार्क करते हैं। बाद में। आप लेट क्यों आई? सर वो बस नाम निकल गया था, इतनी लेट नहीं आई। नहीं ऐसी बात नहीं है, आखिर में यार टोपिया तो नहीं कराओ ना मुझे। आखिर में आपको पता नहीं, जब मैं सारी अटेंडेंस कॉल करता हूँ उसके बाद मैं कोई बच्चा रह तो नहीं गया, कोई बच्चा रह तो नहीं गया, जब हाँ कोई तो नहीं सर वो हो। अटेंडेंस के बाद ही आई थी। ये नहीं बोलो ना नाम निकल गया था, बोलो अटेंडेंस हो चुकी थी। नाम निकल के जाने का मतलब तो ये है कि मारिए के बाद मैं आगे कॉल कर रहा हूँ, आप आ गई होंगी, ये मतलब होता है ना नाम निकल जाने का। और अटेंडेंस के बाद आने का मतलब डेट ही है। आपको पता है अटेंडेंस के बाद जब क्लास में आप लोग आते थे अटेंडेंस कहाँ लगाता था मैं आप लोगों को? चलिए बाद में देखेंगे, पहले वर्किंग स्टार्ट करें। अच्छा जी, 180 डिग्री कंडक्शन की पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सब लोग जल्दी से ड्रॉ करें, टाइम ज़रा कम है और ये हमें काफ़ी सारा काम करना है। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लें। अच्छा जी, देखिए मुझे 6 ट्रांजिस्टर ऑपरेट करने हैं, तो 6 गेटिंग सिग्नल्स होने चाहिए। तो ये मैं पहला गेटिंग ले रहा हूँ, ये दूसरा ले रहा हूँ, ये तीसरा ले रहा हूँ, ये चौथा ले रहा हूँ, ये पांचवा ले रहा हूँ। देखा चौथा पांचवा कैसे टेढ़े मेढ़े हो गए। 1 2 3, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ये 6 गेटिंग टर्मिनल्स हो गए। इसके नीचे मुझे हाय 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 हाय, यार ये अभी भी बहुत बड़े बड़े टर्मिनल्स बना रहा हूँ मैं यार। एक काम करता हूँ, इसलिए बड़ा मसला होता है इसमें और बोर्ड के ऊपर काम करने में। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है जी, ओके। इसके बाद मुझे डॉटेड लाइन बनानी है। डॉटेड लाइन कैसे बनती थी मैं भूल गया इसमें, याद है किसी को डॉटेड लाइन? शायद डॉटेड लाइन में हाथ से नहीं बनती यार। अच्छा, ये VAN, ये VAN, ये VBN और VCN की तो फिर भी जगह बहुत शॉर्ट हो रही है, ये VCN। ये VBN और ये VCN। ठीक है, अच्छा जी। इसके टॉप की एक लाइन ये है और यही बॉटम की लाइन है। इसकी दूसरी टॉप की ये है, इसकी दूसरी बॉटम की लाइन हो गई। एक चीज़ खत्म हुई। इसी तरह इसकी टॉप की लाइन ये है और एक ये बना देता हूँ। इसी तरह एक नीचे, हर किसी की 4 लाइन है, 2 नीचे 2 ऊपर। इसकी एक ये है
एक ये, एक नीचे है, एक ये। ठीक है भाई, ठीक है। इसका नाम होगा IG1, IG2, IG3, IG4, IG5, IG6। ये हमारे पास है, इसका नाम है VAN, और यहाँ पर ये सेकंड आ जाएगा VBN, यहाँ पर ये थर्ड आ जाएगा VCN। अच्छा, अब इसका एक का मैं एम्पलीट्यूड लिख देता हूँ, इसको कहते हैं VS/3, और ये है हमारे पास 2VS/3। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, आप कॉपी पे आराम से बना सकते हैं। जाहिर है, तो फिर नीचे क्या हो जाएगा, -VS/3 और माइनस, यहाँ लिख लेता हूँ, -2VS/3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, इसी तरह से सबके लिए नीचे। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने 30-30 60-60 के उससे डिवाइड करना है, 60-60 से डिवाइड करना है। कैसे होगा, ये तो पहले 180 के लगा देता हूँ, 180। ठीक है, और सेंटर में आ जाएगी ये 180 नहीं, सॉरी 360 है, ये 180 के सेंटर में आ जाएगी। ठीक है जी, ये 180 हो गया, वो 360 हो गया। अच्छा, 60-60 करना है तो इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, तो एक हिस्सा यहाँ आ गया, ये 60, और ये हो गया 60, 120, 180, और इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 180 के बाद 240, और ये 300। ठीक है, इसको अगर मैं लिख दूं तो ये क्या नाम होना चाहिए इसका, इसका नाम होना चाहिए 5/3, इसका नाम क्या होगा 2, अरे यार लिखा नहीं आ रहा इतना ऊपर, यहाँ लिख लेता हूँ। नाम होगा पहला π/3, दूसरा 2π/3, तीसरा पाई यानी 3π/3, फिर 4π/3, 5π/3, फिर 6π/3। 6π/3 कितना हुआ, 2π, बिल्कुल सही। ये इनके सबके नाम है, यानी कि यहाँ पे आ गया 2π। ठीक है भाई, सबको यहाँ तक क्लियर हो गई बात? बड़ी मेहनत से बनाया यार, समझ में आ रही है आपको ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा जी, अब देखो आपको हर ट्रांजिस्टर जो है, आपने क्या कहा था कि 180 डिग्री की ड्यूरेशन के लिए ऑन रहना चाहिए, 180 डिग्री ड्यूरेशन के लिए, है ना? तो 180 डिग्री ड्यूरेशन के लिए अगर मैं पहले को ऑन रखूंगा तो ये कहाँ तक ऑन रहेगा बताएं? यहाँ तक? हाँ, सही कह रहा हूँ? यस सर। जी सर। ये देखिए, ये 180 डिग्री ड्यूरेशन के लिए हमने इस पर पल्स सिग्नल दे दी, तो ये ऑन हो गया। दूसरा भी 180 के लिए होगा, मगर इससे 60 डिफरेंस के साथ, यहाँ से शुरू होगा। ये भी देखिए 180 के लिए ऑन हुआ, सही कर रहा हूँ? यहाँ तक ठीक है बात? ये भी ऐसे होगा, मगर इसको भी 60 डिफरेंस के साथ, ये भी ऐसे ही होगा। ओके, इसके बाद कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, मगर एंडिंग यहाँ पर होगी।
नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा अगर एंडिंग, जी बात समझ में आ गई? बात समझ में आई भाई आप लोगों को? अच्छा, पहले 60 डिग्री के ड्यूरेशन में, यानी इस ड्यूरेशन के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस ऑन है, नंबरिंग करनी है, बताएं। पहले में क्या मैं जो लिख रहा हूं आप एग्री करते हैं मुझसे? बताइए। सही लिखा मैंने? पहली ड्यूरेशन में डिवाइस नंबर 1, 5 और 6 ऑन होंगे। हाँ बच्चों बताओ ना। यस सर, यस। 1, 5, 6 होंगे ना। दूसरी में कौन होगा? बताओ दूसरी पे कौन होगा? 1 2 6। 1 2 6। तीसरे में 1 2 3। फिर 1 2 3। चेक करें, इवन लिखे सारे, यही होगा। भाई एग्री करते हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, तो आपको हेडिंग, आप हेडिंग दीजिए, पहली डिवाइस ऑन हो रही है, पहला ड्यूरेशन। पहला ड्यूरेशन क्या है? 156। इसकी आप हेडिंग दीजिए। और इसकी लिमिट क्या होगी बताएं? 0 से शुरू होगा ये ओमेगा टी, और ख़त्म कहाँ पे होगा? पाई बाय 3 पर। ओमेगा टी इसको कहते हैं ना, ये सब ओमेगा टी है। भाई हेडिंग सही है? जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ, हेडिंग सही है? यस सर। अब एक काम करें, आप डायग्राम अपने सामने रखें, जो मैंने व्हाट्सएप भी किया और आप लोगों ने खींची होगी डायग्राम, और मुझे बताएं अगर ये जो Z Z Z तीनों लिए, इनको मैं अगर रेसिस्टेंस R R R ले लूं, इन तीनों को मैं क्या ले लूं? R R R। हाँ, तो डायग्राम कैसी बनेगी बताइए? 156 जब ऑन हो तो डायग्राम कैसी बननी चाहिए? ये आपको नजर आ रही है? जी सर। अच्छा जी, बताइए इसमें अगर हमारे पास 156 ऑन हो तो 156 कहाँ है? हाँ, 1 ये है, 5 ये है, और 6 ये है। एग्री? जी सर। और ये सब अगर मैं इनको R ले लूँ फिलहाल आसानी के लिए, सबको मैंने क्या ले लिया? R। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं पहले R का बना लेता हूँ। तो मेरे पास एक R ये आ गया, दूसरा R ये आ गया, और तीसरा R यहाँ पे आ गया। इनका ये वाला एंड तो सबका ज्वाइन है ना? डायग्राम देखें, इसको न्यूट्रल कह लेते हैं पॉइंट, ये वाला पॉइंट सही है? जी। तो ना अब बताओ, A जो है इसको मैं अगर A कह लूँ, इसको मैं B कह लूँ, इसको मैं C कह लूँ, तो या मैं इसको एक काम करता हूँ, बीच वाले को मैं C कह लेता हूँ। एक ही बात है, किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं जान के कह रहा हूँ। उसकी वजह है, देखें A जो A से लग रहा है वो Q1 से है, और C Q5 से, तो ये दोनों ऊपर वाले हैं, और B जो है वो Q6 से, वो नीचे वाला है। तो ये दोनों ऊपर वाले हो गए, ये नीचे वाला हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि ये डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी कि ये दोनों जो है वो ऊपर वाले से जाकर ज्वाइन हो रहे हैं, लाइक दिस। ये सप्लाई का पॉजिटिव प्लेट, और सप्लाई की जो नेगेटिव प्लेट है उससे ये नीचे वाला ज्वाइन हो रहा है। ये डायग्राम बन रही है। तो बताएं आप एग्री कर रहे हैं? ट्रांजिस्टर ऑन का मतलब शॉर्ट होता है, तो अगर ट्रांजिस्टर ऑन है और ये शॉर्ट है और बाकी ट्रांजिस्टर ऑफ है, वो ओपन है, तो क्या ये डायग्राम बनेगी? जल्दी बताइए मुझे।
क्लास बताओ सही है सर, यही बन रही ये डायग्राम बनेगी कि नहीं बनेगी? है। यस सर। और इस पर वोल्टेज कितना आ रहा होगा? VAN प्लस माइनस, इस पर कितना आएगा? VCN प्लस माइनस, और इस पर कितना आएगा? VBN प्लस माइनस। अब ये तीनों वोल्टेजेस हमें निकालने हैं और वहाँ हमें वेव फॉर्म पे प्लॉट करना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो AN और CN है ये तो पैरेलल में है, तो ये वोल्टेज एक ही होगा, तो आप मेरी बात मानेंगे? हाँ। यस सर। और इसका क्या होगा अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर लगा लूँ निकालने के लिए? तो मैं क्या कहूँगा, ऊपर क्या आएगा? R पैरेलल R, यही होगा ना? ये इनको एक कर दूं अगर, डिवाइडेड बाय R पैरेलल R प्लस R इंटू VS, तो ये निकलेगा VN VCN। तो R पैरेलल R का मतलब होता है R/2, R/2 अपॉन R/2 प्लस R इंटू VS। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा R अपॉन R प्लस 2R 3R VS। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ लिख लेता हूँ, 1/3। AN इक्वल्स टू VCN इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास, क्या आया? VS/3। बताइए, ठीक है? जी सर। अच्छा, तो ये दोनों निकाल लिया, VBN रह गया। तो VBN जो है वो इस पर है, इस पर भी आप वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस भी लगा सकता है बंदा कि अगर एक सप्लाई VS है वो इधर ड्रॉप हो रही है 1/3, तो जाहिर है इधर ड्रॉप होगी 2/3। क्या ख्याल है आपका? यस सर। तो डायरेक्ट लिख लो 2/3 VS। बोलो, मगर माइनस साइन के साथ। माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर करंट यूं जा रहा था, तो ये करंट प्लस में एंटर हो रहा है, साइन कन्वेंशन, प्लस में एंटर हो रहा है, प्लस में एंटर हो रहा है, यहाँ पर प्लस से लीव कर रहा है, ये प्लस साइन यहाँ, यानी माइनस से एंटर हो रहा है, क्योंकि रिटर्न पाथ है ना ये, तो रिटर्न पाथ में माइनस साइन लगेगा, साइन कन्वेंशन। भाई एग्री? जी सर। तो आपने क्या देखा, AN और CN जो है वो 1/3 आया और BN जो है -2/3 आया। तो मैं अगर यहाँ पर दोबारा से शेयर करूँ आपके साथ स्क्रीन ये वाली, तो आप मुझे बताएं कि VAN और CN 1/3 आया था ना, और 1/3 क्या है? ये वाला था। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें ये आ रहा है इसका, और ये आ रहा है इसका, और इसका BN का क्या आ रहा है? -2/3, तो वो नीचे जाएंगे, ये -1/3 है, ये 2/3 है। तो ये आपने 60 डिग्री के लिए डायग्राम ड्रॉ कर ली। क्या ख्याल है आपका? बात समझ में आई? भाई मैंने 2/3 1/3 -1/3 -2/3, फिर 2/3 1/3 -1/3 -2/3, फिर 2/3 1/3 -1/3 -2/3, ऐसी बनेगी ना? ये बात समझ में आई सबको? सही सर। अच्छा, Yes, sir. अब जरा हम जल्दी जल्दी करते हैं काम, क्योंकि एक दफा हमें समझना था। दूसरा मैं जल्दी करूंगा, यानी जल्दी से मुराद ये कि जल्दी से हम बना लेते हैं। 1 to 6 की लिमिट क्या होगी? π/3 से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा? इसकी डायग्राम। अब आप अपनी डायग्राम देखें, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना रहा हूँ 1 to 6 यहाँ बना रहा हूँ मैं, और मैं आपको तरीका बताता हूँ कि डायरेक्ट करने का तरीका कैसे होता है। सिर्फ डायग्राम बनाएं और डायरेक्ट काम हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये न्यूट्रल हो गया, ये सब आर है, हमें पता है। अच्छा, 1 to 6, 1 के साथ लग रहा है A और 2 के साथ लग रहा है, 2 नीचे है, तो 1 के साथ ये इसको A कर लेते हैं और ये कर लेते हैं B C। तो अगर आप देखें कि 1 to 6, 1 ऊपर की तरफ होगा, देखो ऑड ऊपर थे, आप डायग्राम देखो सामने व्हाट्सएप पे रखो, ऑड ऊपर है, इवन नीचे है, तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, और इवन नीचे आएंगे, यानी ये, इसको यहीं ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। बात समझ में आ गई? भाई समझ में आ गई? 1 पर A था ना, 1 पर A है, A ऊपर चला गया, 2 6 दोनों नीचे आ गए, तो B इधर ले लें इधर ले लें, वो एक ही बात है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ AN क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये अकेला है ना, तो ये 2/3 होगा, ये डायरेक्ट कर लिया, और ये पैरेलल में है, ये 1/3 होंगे, तो VBN, और ये बराबर भी होंगे VCN।
मगर नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि रिटर्न पाथ में आ रहे हैं। पाथ करंट तो ऐसे फ्लो करेगा। तो बन गया, हो गया। क्या ख्याल है आपका? सही है सर। तीसरा मैं इसलिए आपको बनवा देता हूँ ना, फिर आप खुद ही कर लीजिएगा। 2π/3 ओमेगा टी पाई, इसकी डायग्राम क्या होगी? सॉरी वो तो लिखा नहीं मैंने, 1 2 3 डिवाइस कनेक्शन 1 2 3। तो देखो 1 2 3 इसमें वही डायग्राम बनाए, पहले रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर, इसको ज्वाइन कर लें। 1 और 3 ये दोनों ऊपर आ रहे हैं, तो 1 है ए पर, ए यहाँ बना दें, और 3 किस पर है बताएं? बी पर है ना। यस सर। तो इन दोनों को आप ऊपर, कैसे कह रहा हूँ, इन दोनों को आप ऊपर की साइड पे ले जाएं, यानी ये, और नीचे की साइड पर सी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ए एन और बी एन जो है वो बराबर होगा किसके? 1/3 ऑफ वी एस, और वी सी एन अकेला है तो वो 2/3 होगा, मगर माइनस साइन के साथ। तो ये बात समझ में आ गई आप सबको कि कैसे हो रहा है वर्किंग? यस सर। अब देखें, ये मैं ड्रॉ कर चुका, तो आप जरा इसके लिए ड्रॉ कर लें सेकंड के लिए। सेकंड के लिए ए एन क्या आ रहा है? 2/3, तो ये ऊपर चला जाएगा ये, और बी एन सी एन आ रहा है -1/3, ये यहाँ पर आएगा -1/3 पे, और ये -1/3 यानी यहाँ चला जाएगा। ठीक है जी। अगला देख रहे हैं, ए एन बी एन 1/3 है, ए एन 1/3 है, ये 2/3 से 1/3 आ जाएगा, और ये 1/3 है तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये क्या है? -2/3, ये नीचे चला जाएगा। इसके बाद आप सेम वर्किंग करेंगे। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि एक पैटर्न बनना शुरू हो गया। ये मैं इसके आगे ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरह से ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये स्टेयरकेस सा बन गया। और इसी तरह से ये भी ऐसे ही होगा, ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा, ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है जी। ये यूँ आएगा, ये आपकी वेव फॉर्म बन रही है वी ए एन, वी बी एन, वी सी एन की। तो ये आपने बाकी सारे के सारे आपने ये 3 किए थे ना, 1 5 6 1 2 6 1 2 3, तो 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6 भी आप करें और देखें कि ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ तक क्लियर है बात भाई? यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। अब जरा एक बात नोटिस करें, आप सोचेंगे सर मतलब हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। तो अगर आप एक बात पे गौर करें कि ये जो वेव फॉर्म है, तो आपको साइन वेव चाहिए थी, साइन वेव कुछ ऐसी नहीं होती, करीब करीब। ये क्या ख्याल है आपका भाई? ये बताओ कि आपने जो पहले सिंगल फेज से निकाली थी आपके आउटपुट, वो तो ये आ रही थी ना आपके पास, ये याद है जो भी कर रहे थे? जबकि आपको क्या चाहिए? ये, अरे बोलो तो यार साथ में, अकेला क्लास ले रहा हूँ क्या? खुद ही समझ रहा हूँ। साइन वेव आपको सर। चाहिए ये थी, आई ये थी सिंगल फेज में। यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। आपको इससे ये बनानी है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब इससे ये बनानी हो तो क्या चीज अप्लाई करनी पड़ती है? भूल गए? फिल्टर्स बताया नहीं था मैंने आपको? फिल्टर से अप्लाई करेंगे तो इसमें से अनवांटेड हार्मोनिक्स को रिमूव करके वो मॉडिफाइड साइन वेव के तौर पे बना देगा। बताई थी ना ये बात? यस सर। तो फिल्टर्स हम इस्तेमाल करेंगे सिंगल फेज में, तो वो कुछ कुछ ऐसी बनेगी, यानी ये चीज़ जैसे अभी हमने बनाई है, ये चीज़ कुछ कुछ इस तरह से आपके पास बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन 3 फेज में आपने फिल्टर्स लगाए बगैर ही ये चीज़ हासिल कर ली। तो ये चीज़ आपने रेक्टिफायर में नहीं देखी थी? रेक्टिफायर में हमारा अगर आउटपुट आपको याद हो, सिंगल फेज में आपके पास ये आता था, बल्कि हाफ वेव की बात, चलो फुल वेव की बात कर लें, ये आता था। और जब हम फिल्टर करते थे तो फिल्ट्रेशन के बाद ये क्या आता था? रिपल वोल्टेज आता था, याद है आपको? यस सर। लेकिन जब हमने देखा था 3 फेज आपने रेक्टिफायर्स किए थे, तो डायरेक्टली आपके पास जो आउटपुट आ रहा था वो ये आ रहा था। मैंने आपको बताया था ना कि रिपल्स में डायरेक्टली आउटपुट आ रहा है। भाई ये तो CLO1 का टॉपिक है यार, याद करो। तो
तो मैंने क्या कहा था, 3 फेज का कितना बड़ा फायदा है कि जो फिल्टर्स, वहाँ फिल्टर्स के बाद जो चीज़ हासिल होती है विदाउट फिल्टर्स हासिल हो रही है, और फिल्टर्स लगाएंगे तो और कितना बेहतर हो जाएगा काम। यही बिल्कुल सेम प्रिंसिपल यहाँ पर आ रहा है कि सिंगल फेज में जो चीज़ फिल्टर के बाद हासिल होनी है, यहाँ पर आपको पहले से ही वो चीज़ हासिल हो गई। ये बात समझ में आई? यस सर। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कैसे बनेगी? कुछ ऐसे बनेगी। और इसको बनाऊं तो ये कैसे बनेगी? तो इन तीनों के अंदर 120 डिग्री का क्या मिल जाएगा आपको? फेज डिफरेंस। 120 डिग्री का फेज डिफरेंस मिल जाएगा, जो कि होना भी चाहिए जो कि होना भी चाहिए। भाई आपको बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो ये फेज वोल्टेजेस आपने मॉडिफाइड साइन वेव आपको हासिल हो रही है 3 फेज इन्वर्टर से डायरेक्टली, किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं है। मैं जरा इनको रब कर रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से आउटपुट वो दिखे जो कि हमने बनाया है। इसको मैं सबको रब कर रहा हूँ, तो समझाने के लिए था आपको। ये देखिए, ये चीज़ आपकी हासिल हो रही है। ठीक है, टाइम चूंकि ओवर हो रहा है, तो अब आपका होमवर्क ये होगा कि आप ये पूरा काम कंप्लीट करेंगे ये 6 की 6 चीज़ों के साथ, और फिर आपने लाइन वोल्टेजेस की वेवफॉर्म खुद से बनानी है। इसी के नीचे बना लीजिएगा कॉपी पर, या अलग से बना लीजिएगा। लाइन वोल्टेजेस क्या होंगे वो मैं बता देता हूँ। वो होगा VAB, VBC और VCA भी हो सकता है, AC भी हो सकता है। तो हमारे पास जो इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है VAB, VBC, VCA। ठीक है जी, ये आपने बनाने हैं। तो ये कैसे हासिल होंगे आपके पास VAB, VBC, VCA? ये मतलब कैसे आप बनाएंगे वेवफॉर्म, बताएं VA माइनस VB कैसे बनाएंगे? सर, VA माइनस VB से VAB निकाल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड यार, वेरी गुड। देखो ये है आपका VA, इसमें से आप VB को माइनस करेंगे तो पहली जो बनेगी वो देखें जरा, एक छोटी सी चीज बता दूं, जो पहली बनेगी वो क्या बनेगी? VA कितना है पहले, किसके लिए? 1/3 है ना, 1/3 है ना। VA जो है वो 2/3 है। VA 1/3 है यार, ये देखो 1/3 है ना, इसकी बात करो ना, 1/3 है ना। यस सर। और VB है -2/3, सही है ना? यस सर। तो आप क्या करोगे, VAB 1/3 माइनस, और ये है -2/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये आंसर क्या आएगा? VS आएगा। यस आएगा। समझ गए? समझ गए? यस सर। इसी तरह BC करेंगे तो वो भी इसी तरह से होगा। B कितना है? -2/3 और माइनस साइन, और C कितना है? 1/3, यानी ये। तो ये कितना हो जाएगा? -VS हो जाएगा। समझ गए? यस सर। तो इसी तरीके से आप इन सब का ये तो बहुत आसान है, A माइनस B करके VAB की पूरी वेवफॉर्म बना लें, B माइनस C करके BC की वेवफॉर्म बना लें, और C माइनस A करके CA की वेवफॉर्म बना लें। तो ये वेवफॉर्म आपका होमवर्क है, यहाँ तक आपने लाजमी करना है। मैं इसके बाद स्टार्ट कराऊंगा इसकी क्वेश्चंस, मैथमेटिकल वर्किंग। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर? इसका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर चलें एंड करता हूँ क्योंकि टाइम ऊपर हो गया है। एनी क्वेश्चन? नो सर। बस इसको अच्छे तरीके से मेरे भाई समझना है आप सबने। ये पेपर में सारी चीज़ें आएंगी, तो इसको अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा, और AB, BC और CA वाला वर्क जरूर कर लीजिएगा लाइन वोल्टेज तक। सर ठीक है जी, बोलें। सर वो असल में आपको मैंने मेल करी थी फ्लेक्स के ऊपर मार्क्स की। यार वो मेरी समझ में नहीं आई तुमने क्या की है। तुम जब आओगे फिर बता देना, जब पर्सनली आओगे ना ईद के बाद, फिर बताना मुझे क्या कह रहे थे। ठीक है? पेपर्स आगे पढ़ेंगे उसी टाइम पे? सॉरी, क्या कह रहे हो? पेपर्स उसी टाइम पे कौन से पेपर? जो फाइनल्स एंड हाँ, अभी तक तो कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ, फाइनल एग्जाम टाइम पर ही होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी लॉकडाउन तो यही है ना, आप सब सुन रहे होंगे कि भाई ईद अच्छी गुजर जाए बस, यानी कि बहुत रश वश ना लगे, केसेस थोड़े नीचे आ जाएं तो आई थिंक फिर दोबारा ओपन हो जाएगा। अगर इन केस नहीं हुआ तो फिर देखो दोबारा डिसाइड क्या करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। अभी तो फिलहाल हमारे पास जो नॉलेज में यही है ना कि ईद की छुट्टियों तक हमारा ये ऑनलाइन है, इसके बाद इंशाल्लाह ताला दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। फिलहाल यही है अपडेट। तो अब फिर फर्दर कोई होती है तो फिर देखते हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर ये कि रमजान ईद के बाद जैसे तुम्हारा इशू है तो ईद के बाद तुम चक्कर लगा लेना यूनिवर्सिटी, ठीक है जो भी मसला मसाइल हो। सर वो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते, वो ग्रुप्स का थोड़ा हो रहा था। हाँ,
सर वो आपने कहा था कि ग्रुप्स में है और फिर वो इवन ऑड वाला चक्कर भी था, तो वो हाँ समझ नहीं आया। भाई ऐसे है कि आपका वो ग्रुप असाइनमेंट आप चाहें तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है ग्रुप, ठीक है ना। तो मैंने वैसे ही कहा था कि आपकी आसानी थोड़ी हो जाएगी 3 से 4 स्टूडेंट्स की, तो कोई 3 से 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो आप ग्रुप बना लीजिए, इवन वाले आप एक साथ ग्रुप बना लें और ऑड वाले एक साथ ग्रुप बना लें, क्योंकि जब आप टाइटल लेंगे तो इवन का टाइटल कुछ और है और ऑड का टाइटल कुछ और है। तो आपका आईडी क्या है उसामा? मेरा 0388 है, इवन है। बस तो 0388 इवन है, आप इवन वाला टॉपिक लें और अपने अकेला करना है तो अकेला कर लें, और अगर किसी और बच्चों के साथ करना है तो इवन वाले 1-2 बच्चे पकड़ लें, 2-3 बच्चे, और उनके साथ ये टॉपिक ले लें, ठीक है, समझ गए बात? ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसी तरीके से जो ऑड बच्चा है वो ऑड टॉपिक ले ले और अपने साथ ऑड बच्चों को पकड़ ले, और अकेला करना चाहता तो अकेला कर ले, मर्जी उसकी। और ये रिसर्च टॉपिक है, तो मतलब ये कि कोई ऐसा ओपन, याद रखो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हमेशा ओपन एंडेड होता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। इसमें टीचर से जो लिबर्टी है वो ले ली गई है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के टॉपिक के अंदर, टीचर के पास लिबर्टी नहीं होती। लिबर्टी से मुराद ये कि टीचर आपको बाइंड नहीं कर सकता कि आपको यही करना है, यही बताना है, यही आउटपुट मुझे चाहिए, ला के दिखाओ, जैसे पहले हम करते थे ना प्रोजेक्ट में। अब ये ओपन एंडेड है, जैसे ओपन एंडेड लैब होती है, आपको क्या करना है कि इस पर रिसर्च करनी है, काम करना है, अपना सोल्यूशन दिखाना है, और दिस सोल्यूशन मे बी डिफरेंट किसी भी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से, तो आप डिफरेंट भी ला सकते हैं, सही होनी चाहिए चीज़। यानी कि जब कोई चीज़ आप बताएं तो ज़ाहिर क्वेश्चन आंसर में आप उसको आंसर कर सकें, तो वो आप अपने हिसाब से, अपने लिहाज से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, ठीक है ना। तो इससे क्या ठीक होता हो है गया कि, सर। कि हाँ, जो जहन में आइडियाज़ होते हैं बच्चों के वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है ना। इस तरह की लिबर्टी जब आप बच्चों को देते हैं, मतलब टीचर की लिबर्टी खत्म करके बच्चों को लिबर्टी दे दी कि आप खुला हाथ है आपके पास, आप काम करें, जो आपका समझ में आता है आप करें, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, बताएं कि ये चीज़ें। आई बात समझ में? जो मैंने पेपर दिया है वो यस पेपर सर, आ आप, गई। हाँ वो पेपर आप एक नज़र पढ़ लीजिए, पूरा बहुत थॉरो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट देखना है, उसको देख लीजिए, सर एक गाइड और लीजिए। बात पूछनी है कि सर ये जो आपने एक मिनट रुक फिफ्थ जाओ, स्टेप लिखा हुआ अबे रुक तो जाओ मेरे भाई, सुन तो लो पहले। मैं कह रहा हूँ उस सॉरी पेपर को सॉरी आप अच्छे तरीके से देख लें। उसमें ना मतलब उसको क्या दिया इसलिए कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कन्वर्टर्स के टाइप्स क्या क्या हैं और कंट्रोल की टाइप्स क्या क्या हैं। उसके बाद आप फिर उन टाइप्स और उनको नाम लेकर ना, उस पेपर से, पेपर को नहीं आपने करना, उनको नाम लेके आप गूगल स्कॉलर पे आप जाएं, गूगल स्कॉलर का पता ही होगा आपको, और सर्च करके लेटेस्ट पेपर जो भी आपको मिल रहे हैं उनको देखें, जो आपको अच्छे लगे उसको इंक्लूड कर लें। अच्छा कोशिश करें 2017 से नीचे ना जाएं, क्योंकि 2017 से नीचे जाएंगे फिर वो लेटेस्ट नहीं रहेगा। तो आपके पास 2017 से ऑनवर्ड 17 या 16 कर लें बस, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे नीचे पे मैं फिर काउंट नहीं करूँगा उसको। 17 भी बहुत है यार, देखो 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल हो रहे हैं, 17 से नीचे नहीं है, तो 16 भी नहीं जाए, तो 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल बहुत ज़्यादा है, इससे आप ऊपर रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात जी। अब पूछें शहरियार क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था, ये जो आपने फिफ्थ स्टेप लिखा हुआ है कि यू हैव टू प्रेजेंट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, बेसिक आइडिया, इनिशियल मेथोडोलॉजीज, तो ये इसमें आप कह रहे हैं मैं वो करूँ, हेडिंग्स बनाऊँ या इसको एज अ रिपोर्ट एक्सप्लेन कर दूँ पैराग्राफ फॉर्म में? देखो यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि इसमें लिबर्टी है स्टूडेंट को। ये तो एक आपको बेसिक चीज अच्छा बताई कि सही। यार देखो कोई भी चीज तुम जब बताते हो तो जाहिर है, ये तो एक जनरल सी बात मैंने लिखी है ना कि बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ना, मतलब बगैर बेसिक आइडिया के तो कुछ भी नहीं है ना। इसी तरह उसमें मैथडोलॉजी क्या इस्तेमाल हो रही है, तो जरूरी नहीं आप उसको 100% समझ के आएंगे, 50% भी समझ लेंगे तो पता है भाई ठीक है स्टूडेंट काम कर रहा है ना, तो आपको उसमें मैथडोलॉजी क्या इस्तेमाल हो रही है और इस तरह की तमाम चीज़ों में एक जनरल सी चीज़ दी है। अब आप जब पढ़ेंगे तो अब आप अपने जहन से सोचेंगे कि मुझे क्या क्या करना है। तो मैं अगर बाइंड कर दूं, मिसाल के तौर पे कहूँ कि नहीं हेडिंग बना के लाओ, तो होगा क्या ये कि हो सकता है किसी टॉपिक बन जाए, किसी टॉपिक में इससे डिफरेंट हेडिंग बन रही हो, ये बन ही ना रही हो, तो वो फिर बच्चा बाइंड हो जाएगा, तो कोई फायदा इसका ओपन एंडेड तो नहीं रहा ना। तो लिबर्टी का मकसद ये है कि ये गाइडलाइन है, इसमें आप अपने तरीके से करें लेकिन अच्छा करें, कोई अपना करें, क्रिएटिविटी लेकर आए, छापे नहीं, किसी को कॉपी ना करें, ठीक है ना। बात समझ में आई जी शहरियार? सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, और कोई बच्चे का किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? एंड कर दो फिर क्लास? यस सर। चलिए फिर आप लोग काम अच्छा कर लीजिएगा। अच्छा मैं देखूंगा अगर मुझे इसकी कोई रिलेटेड वीडियो लास्ट टाइम की मिल गई ना, जो मैंने फॉल में पढ़ाया था पावर का यही टॉपिक, तो वो भी आपको सेंड कर दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा, और ये वाली वीडियो भी भेज दूंगा आपको, दोनों भेज दूंगा, ठीक है।
चलें ओके, अल्लाह हाफिज। किसी का अटेंडेंस रह गई तो बता दे भाई। एक मारिया कह रही थी, और अगर कोई और है तो वो भी बता दे। उसामा कासिम नहीं है आज। अबू हुरैरा था, अबू हुरैरा था क्या? नो सर। और ये अली हसनैन? नो। अली हसनैन नहीं था। एक मारिया थी, उसकी मैंने लगा दी प्रेजेंट, और एक अब्दुल हक, अब्दुल हक था। नो अली सर। जैन, अली जैन और जैन अलीम, इन दोनों में से कोई था? नो। नहीं थे ना ये दोनों? बस ठीक है, चले मैं एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।